हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम सुपर 30 मैथ क्लास में 10वीं क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर कराऊंगा। टाइम एंड वर्क चैप्टर में मैं आपको दो पार्ट में कराऊंगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैं 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा और पार्ट बी में भी मैं 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। चलिएगा शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिएगा, जब भी टाइम एंड वर्क में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल सा हमें दो चीज़ें आ जानी चाहिए आपको। एक तो आना चाहिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, और एलसीएम के बाद एक आपको थोड़ा सा डिवाइड करना आना चाहिए बस। देखिएगा, ए एक काम को करता है, अगर मैं ए की बात करूं, ए करता है 6 दिन में एक काम को, ठीक है। आगे उसने बोला बी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। बी अकेला कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और आपसे पूछेगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर बोला है तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूँगा 6 और 12 का। 6 और 12 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा, मैं देख लेता हूँ बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या 12 है और 12, अब ये देख लेता हूँ छोटी संख्या से कटती है या नहीं कटती। यहाँ पर 6 से 12 कट जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम 12 हुआ। तो टोटल काम, ये कुल काम आया हमारा, कुल काम। अगर आपसे पूछा जाए कुल काम कितना है तो आप बोलोगे 12 यूनिट कुल काम है। अब मैं 6 से काट दूंगा, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अगर मैं पूछूं ए की क्षमता कितनी है तो आप बोलोगे एक दिन में जो काम करता है वो 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये भी उसकी क्षमता है। क्षमता का मतलब एफिशिएंसी या एक दिन का काम। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। उसने कहा दोनों मिलकर उस पूरे काम को, पूरा काम कितना है 12 है, और दोनों कितना काम करते हैं, ए 2 काम करता है और बी करता है 1। दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं। तो इस 12 काम को करने में कितना दिन लेंगे, 4 दिन का समय लगेगा दोनों को मिलकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखो, इसमें आपको दिया गया है ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसमें थोड़ा सा अलग होगा। उसमें ए का देगा और ए बी का देगा और एक सिंगल का पूछेगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक कार्य को 12 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में करते हैं। ए तथा बी 8 दिन में करते हैं, और पूछा गया है बी अकेला कितने दिन में करेगा। मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। अब ये दूसरा स्टेप है, दूसरा सिंपल सा क्वेश्चन होगा। मैं एक एक करके बढ़ूंगा, स्टेप वाइज आगे बढ़ूंगा। तो ए उस काम को 12 दिन में करता है और ए और बी कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। 12 को मैं एलसीएम मानूंगा, या 12 में तब तक गुणा करूंगा जब तक कि वो छोटी संख्या से ना कट जाए। 12 एकम 12, 8 से नहीं कटता, 12 दूनी 24। 12 दूनी 24 करता हूँ तो इसका मतलब 8 के 24 भी होगा। तो हमारा 24 क्या होगा, कुल काम होगा। 12 से काटूंगा, 12 दूनी 24, 8 से काटूंगा, 8 के 24, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है। ए अकेला कितना काम करता है? 2 काम करता है। अगर मैं आपसे पूछूं बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, जब दोनों 3 काम करते हैं और ए अकेला 2 करता है तो बी अकेला कितना करेगा? 1 काम करेगा। क्लियर है। उसने पूछा बी अकेला उस पूरे काम को, 24 काम है और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो कितने दिन लेगा? 24 दिन लेगा उस पूरे काम को करने में। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, पहले क्वेश्चन में वो टोटल डेज देता है कि टोटल दिन में इतने में काम होता है, बी इतने में करता है और ए इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर पूछे। यहाँ पर काम का कुछ भाग दिया गया होगा, जैसे कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ए कितना काम करता है? 2/5 भाग करता है। 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो मैं देख लूँगा पूरा काम कितने दिन में होगा। 2 से काट दूंगा, ये 6 आ जाएगा। 5 की गुणा 6 में कर दूंगा तो कितना होगा? 5 छंग 30। ए उस पूरे काम को 30 दिन में करता है। अगर पूछे 2/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में। अगर पूछे पूरा काम कितने दिन में? 30 दिन में। आगे उसने बोला बी इसी कार्य का 3/4 भाग। बी करता है 3/4 भाग कितने दिन के अंदर? 15 दिन में। बी 15 दिन में करता है 3/4। 3 से मैं से काट लूँगा, 3 पंजे 15, 5 की गुणा इसमें कर दूँगा, कितना आ जाएगा? 20। तो ए उस पूरे काम को 30 दिन में करता है और बी उस पूरे काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो मैं 30 और 20 का एलसीएम लूँगा, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, क्योंकि 30 दूनी 60 होगा। 60 20 से भी कटता है और 30 से भी कटता है। तो कुल काम कितना हुआ? 60। जब मैं ए
30 से 60 को भाग करूँगा तो 2 आ जाएगा और 20 से भाग करूँगा तो 3 आ जाएगा। क्लियर है। उसने पूछा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर पूछा है। टोटल काम है 60 और एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। तो 60 बटे में 5, जब मैं 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। कितने दिन, 12 दिन। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चौथा क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में करते हैं। तो ए बी सी मिलकर पूछा है, तो इसमें इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा, दो काम करेंगे। ए और बी उस काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, और सी और ए उस काम को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा इनका। जब भी दो काम करेंगे तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूँगा। एलसीएम आएगा 36 दूनी 72, कितना एलसीएम आया, 72। 18 से भी भाग होता है, 24 से भी भाग होता है और 36 से भी। 18 चौक 72 होता है, 24 तिया 72 होता है, 36 दूनी 72 होता है। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, उसने बोला तीनों मिलकर, जब वो दो काम करेंगे, यहाँ भी 2 कर रहे हैं, यहाँ भी 2 कर रहे हैं, यहाँ भी 2 कर रहे हैं, अगर वो तीनों मिलकर बोलता है आपसे ए प्लस बी प्लस सी, जब भी वो इस क्वेश्चन देगा इस तरह का और तीनों मिलकर बोलेगा तो 72 में 2 की गुणा कर लेनी है। ठीक है ना। 72 में क्या करना है, 2 की गुणा, और नीचे जो भी संख्या है इनसे भाग कर देना। 4 प्लस 3 प्लस में 2, तो 72 गुणा 2 बटे में 4 3 7 9, 9 से काटूंगा, 9 8 72, 8 की 2 में गुणा करूंगा तो 16। 16 दिन में तीनों मिलकर उस काम को करेंगे। कितने दिन में, 16 दिन में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, सिंगल सिंगल भी पूछता है वो। ज़्यादातर क्या होगा, सिंगल सिंगल पूछेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखिएगा जब वो ए पूछेगा, टोटल 72 इन 2 में 2 ये कर देना है। ठीक है। जब भी वो ए पूछेगा ए कितने दिन में करता है, जिस इक्वेशन में ए है, पहली इक्वेशन में है और लास्ट में है, दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 6, और जिस इक्वेशन में ए नहीं है उसे घटा दो। तो 72 गुणा 2 बटे में कितना, 3, 3 से मैं से काटूंगा, कितना होगा, 24, 24 दूनी 48। अगर वो सिंपल ए का पूछेगा ए कितने दिन में करेगा, तो 48 दिन में करेगा ये उस काम को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। आज का हमारा पांचों क्वेश्चन है। ए अकेला एक काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी अकेला उसे 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए कितने दिन में करता है, ए करता है 20 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, बी करता है उसे 25 दिन में। दोनों को एलसीएम लो, कितना आया, 100 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 100। तो टोटल काम जो होगा 100 होगा। 20 से भाग करूंगा 20 पंजे 100, 25 से भाग करूंगा 25 चौके 100। क्लियर है। आगे दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। दोनों कितने दिन काम करते हैं, दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन, 5 दिन। अगर मैं ये बोलूँ ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, और बी बोलूँ बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 9। एक दिन में दोनों 9 काम करेंगे। दोनों ने 5 दिन काम किया तो काम हुआ 45। कितना काम हुआ, 45। फिर बी छोड़कर चला गया। अब कौन चला जाता है, बी चला जाता है। अब बचता है ए और काम बचेगा शेष। ठीक है ना। तो टोटल काम था 100, 45 हो चुका है, तो काम बचा कितना, 55। कितना काम बचा, 55 काम बचा। शेष कार्य ए अकेले को करना है। 55 काम बचा है, और एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। तो 55 काम करने में कितने दिन लेगा, 11 दिन लेगा। तो शेष काम को करने में ए को 11 दिन लगेंगे। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट जितनी भी क्लास कराई जा रही है, जितनी भी क्लास इसके अंदर जितने भी चैप्टर कराए जाएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जिस बच्चे ने दिल्ली पुलिस के लिए मैथ्स की तैयारी नहीं की है तो वो हमारी क्लास से देख सकते हैं, जिससे आपसे बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। ए और बी एक काम को करते हैं और मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, अगर ए और बी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है ना।
तो उसने बोला है ए उस काम को करता है 10 दिन में और बी करता है उस काम को 15 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा 30। टोटल जो काम है, कुल काम जो है 30 है। 10 से मैं भाग करूँगा, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, अब दोनों मिलके काम को शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद ए चला जाता है। कौन चला जाता है? ए। मैं मान लेता हूँ दोनों ने काम शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ए चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? 9 दिन में। तो ए गया है, बी ने काम किया, मतलब बी पूरा काम करता है, 9 दिन तक काम करता है। तो मैं लिखूंगा बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। 9 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम करेगा बी। ये होगा बी का कुल काम, बी का कुल काम। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो बी ने काम किया वो 18 काम किया। जो बाकी बचा होगा वो शेष काम किसका होगा? वो ए का होगा। किसका होगा? शेष काम वो ए का होगा। अब दोनों काम करते ए चला जाता है तो शेष काम जो बचा वो ए का काम बचा है। किसका? ए का। तो 30 काम था, 18 अकेले बी ने किया है, तो कितना काम बचा? 12 काम बचा है। किसके लिए? ए के लिए। 12 काम किसने करा? ए ने। एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा? 4 दिन। मतलब ये हुआ कि ए ने 4 दिन तक बी के साथ में काम किया, उसके बाद वो छोड़कर चला गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिएगा एक बार फिर देख लीजिए, एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसे 15 दिन में करता है। मैंने दोनों का एलसीएम लिया, 30 आया। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब दोनों काम को शुरू कर लेते हैं। दोनों क्या करते हैं? काम को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए छोड़कर चला जाता है और पूरा काम जो होता है 9 दिन में ख़त्म होता है। पूरे काम की बात करिए, इसका मतलब ए जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टिका रहता है उस काम को करने में। तो एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 2 काम करता है, ए ने छोड़ा है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है ना, बी एक दिन में 2 काम करता है, 9 दिन में कितना करेगा? 18 काम करेगा बी। क्लियर है? बी ने 18 काम किया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अब जो बाकी बचा हुआ काम है वो ए का काम बचा है। अब 30 काम था टोटल, 18 बी ने अकेले ने किया, 12 काम बचा है और एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। 3 से भाग करूँगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 दिन काम किया है ए ने बी के साथ में मिलकर। यही हमारा आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 20, 24, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात ए कार्य छोड़कर चला गया तथा बी ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। यहाँ पर 4 दिन पश्चात बाद बोला है। पहले तो एक कंडीशन दे रखी है बाद में, और उसके बाद बोला है पहले। देखिएगा बाद में और पहले का क्या अंतर। देखिएगा बाद में और पहले, बाद में मतलब आफ्टर, पहले मतलब बिफोर। इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिएगा जब भी वो बाद में बोलता है, बाद में जब वो बोलेगा कि 2 दिन के बाद जाता है, 3 दिन बाद जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो काम करके गया है बंदा, वो 2 दिन का काम करके गया है। जो भी उसका काम बचा होगा आने वाले दिनों का, तो वो कोई और करेगा। वो काम छोड़ कर गया है शेष। लेकिन अगर जब वो पहले बोलता है, तो पहले अगर उसने बोल दिया 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो इसका मतलब ये हुआ जो आगे का काम है ना उसका, जो 4 दिन बाद का जो काम था वो पहले कर दिया उसने 4 दिन पहले। ठीक है ना, जब भी वो बोलेगा वो आगे का काम पहले करके जाएगा उसके अंदर। जब भी वो पहले बोलेगा, जो आगे का काम है वो पहले करके जाएगा, अपना जो काम है उसका वो पूरा करके जा रहा है। इसका ये मतलब है, बस उसने दिन बचा लिए। देखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं। पहले एलसीएम लेते हैं। ए उस काम को 20 दिन में करता है, बी करता है 24 दिन में और सी करता है 30 दिन में। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, उसका कितना होगा? 120 आ जाएगा। 6 बार कटेगा, 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। क्लियर है इतना? तो कुल दिन पूछेगा, कुल दिन कितने होंगे? तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 120 बटे में 6 प्लस में 5 प्लस में 4। ठीक है, अब 4 दिन के पश्चात बोला है ए जाता है। एक दिन में कितना काम करता है? 6। 4 दिन में कितना करेगा? 24 काम करेगा। ए 4 दिन में 24 काम करेगा, ये छोड़कर चला जाएगा। मतलब जो बाकी बचा हुआ काम कोई और करेंगे। अब 2 बंदे बचे हुए हैं, बी और सी, वो काम करेंगे उस काम को। ठीक है ना, आगे उसने बोला है कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले बी जाता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 5 काम करता है। 6 दिन में कितना करेगा? 30 काम करेगा। लेकिन इसका ये मतलब होगा जो 6 दिन के आगे का जो उसका काम है ना, वो 6 दिन पहले करके चला गया। ये मतलब होता है इसका। क्लियर है? तो एक दिन में 5 काम, 6 दिन में कितना काम होगा? 30 काम होगा।
तो मैं इसे जोड़ दूंगा। आगे चलते हैं। अब मैं इसे सोल्व करूंगा, इन दोनों को जोड़ लूँ, या मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को जोड़ लूँगा। 150, 150 में से 24 माइनस करूँगा, 126 आ जाएगा। और कितना बचा, 9 बचा नीचे। 9 से काटूंगा, कितना होगा, 9 एकम 9 होगा, 9 चौक 36 होगा। क्लियर है। 14 दिन, टोटल 14 दिन में काम खत्म होगा। यही हमारा आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। उसने बोला ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से दुगनी है। बी से दुगनी, में बी को मान लेता हूँ ए की कितनी होगी, दुगनी। इसका ये मतलब हुआ ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त कर दें। यदि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, 14 दिन में, तो मैं यहाँ पर कुल काम निकालूंगा। कितना होगा कुल काम। दोनों कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं, 14 दिन में। और एक दिन में कितना काम होता है, 3 काम होता है। तो कितना काम होगा, 42 काम हुआ टोटल। कितना काम हुआ, कुल काम कितना हुआ, 42। क्लियर है। आगे उसने बोला ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर आपसे पूछे ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो 42 काम को करने में कितने दिन लेगा, 21 दिन लेगा। अगर ए पूछे ए कितने दिन लेगा, तो ए लेगा 21 दिन। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आपसे बी भी पूछ लेता है, बी कितने दिन लेगा। अगर वो बी पूछे तो टोटल काम 42 है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 करता है। तो 42 से भाग कर दूंगा तो बी का आ जाएगा 42 दिन। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन होगा, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। होगा क्वेश्चन यही सेम, लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट, आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। उसने बोला बी की क्षमता अधिक है ए से, तो मैं ए को मान लेता हूँ 100%। जब भी वो परसेंटेज में देगा तो मैं 100 मानूंगा। ठीक है ना। तो ए की कार्य क्षमता, उसने बोला बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो इससे 50% अधिक है, 50 जोड़ दो उसमें। ये अब मैं काटूंगा, 3 बार कटेगा 50 दिया, और ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। इसका मतलब ये हुआ बी एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है। आगे उसने बोला ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब तो कुल काम आ जाएगा यहाँ से, कुल काम। पिछले क्वेश्चन में दिया था दोनों मिलकर उस काम को इतने 14 दिन में करते हैं। यहाँ पर दिया है कि ए अकेला उस काम को 9 दिन में करता है, तो 9 दिन अकेले ए ने काम किया, एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो कुल काम कितना होगा, 18। अब उसने पूछा है बी इसी काम को कितने दिन में करेगा अकेला। अगर बी की बात करें तो 18 काम है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो 3 से काट दूंगा, कितना आएगा, 6। तो बी उसी काम को अकेला 6 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। क्या बोला गया है, ए की जो कार्य क्षमता है बी से दुगनी है, तो मैं बी को 1 मान लेता हूँ, और 1 की कितनी होगी, दुगनी। अंततः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। इस बार देखो टाइम का डिफरेंस दिया है, ना तो ये दिया कि ए उस काम को कितने दिन में करता है, ना ही ये दिया कि बी उस काम को कितने दिन में करता है। टाइम का डिफरेंस दिया है, तो मैं देखूंगा टाइम का रेशियो निकालूंगा। सबसे पहले ये वर्क का रेशियो है या एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन के कार्य का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उससे उल्टा होगा। तो मैं इसे उल्टा कर दूंगा, 1 और 2, क्योंकि ये दुगनी तेजी से काम करता है तो टाइम कम लेगा, ये धीरे काम करता है तो टाइम ज़्यादा लेगा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब हुआ एक दिन में ए उस काम को 1 यूनिट समय में करता है, और बी करता है 2 यूनिट समय में। ये कितना कम समय लेता है उससे, 1 यूनिट का। उसने कितना बोला है, उसने बोला है 10 दिन का कम समय लेता है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। अगर आपसे पूछे ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इस 1 में कर दो, कितना होगा, 10 दिन में। ए उसे 10 दिन में करेगा। अगर वो पूछे बी कितने दिन में करेगा, तो इस 10 की मल्टीप्लाई इस 2 में कर दो, कितना होगा, 20 दिन में। ठीक है ना। उसने पूछा दोनों मिलकर पूछा, मैं दोनों का एलसीएम ले लूँगा, कितना आएगा, 20। 10 में से काटूंगा, कितना आएगा, 2, और 20 से काटूंगा, 1 आएगा। उसने कहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है 20, और दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। तो मैं काटूंगा इसे, 6 सही 2/3 दिन आ जाएगा। कितने दिन आएगा, 6 सही 2/3 दिन। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें मैंने उल्टा इसलिए लिया, रेशियो चेंज इसलिए किया, क्योंकि यहाँ पर ना तो ये दिया गया था कि ए उस काम को कितने दिन में करता है, ना ही ये दिया गया था कि बी उस काम को कितने दिन में करता है। यहाँ पर ये दिया गया था, इन दोनों के जो काम का जो अंतर है दिन का, वो 10 दिन था। इसलिए मैंने क्या लिया, पहले टाइम का रेशियो निकाला। क्लियर है। इससे पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। इससे पहले क्वेश्चन में ये बोला गया था ए इतने दिन में करता है, या दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं।
ये दोनों के अंदर डिफरेंस, दोनों क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आज के हमारे जो भी क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं रोजाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जो डीपी में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। ए 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, उसके बाद वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं इस तरह से 10/7, इसका मतलब है 10 में से 7 काम किसने कर दिया, ए करता है 15 दिन के अंदर। तो कितना काम बचा, 10 में से 7 माइनस करूंगा, 3/10 काम बचा। कितना काम बचा, 3/10 काम बचा। अब 3/10 काम दोनों मिलकर करते हैं, ए और बी, और कितने दिन में करते हैं, 4 दिन के अंदर करते हैं, ये बोला गया है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, 10 में से 7 माइनस कर दिया मैंने, 3/10 काम बचा, और 3/10 काम में उसने बोला बी की सहायता से करता है और 4 दिन में करता है ए। तो 3/10 काम बचा है, ए और बी उससे कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। 10 की मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा तो ए प्लस में बी बराबर 40 आया, और ये नीचे आ जाएगा 3। जब मैं इसे काटूंगा तो 13 सही 1/3 दिन आ जाएगा। दोनों मिलकर पूछा उसने, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे उस पूरे काम को। 13 सही 1/3 दिन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, इस बार मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा ये बारी बारी से काम करने वाले क्वेश्चन होंगे। मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बारी बारी से काम किया जाएगा। चलिएगा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ए 12वां क्वेश्चन है। ए तथा बी एक काम को क्रम से 7 और 8 दिन में पूरा करते हैं। ए करता है उसे 7 दिन में और बी करता है उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें और कार्य को कौन आरंभ करे, ए आरंभ करता है। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा, तो कितना एलसीएम आया, 56 एलसीएम आया। 7 8 56 होगा, 8 7 56 होगा। तो कार्य ए ने आरंभ किया तो पहले दिन ए आया, दूसरे दिन कौन आएगा, बी, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो ये साइकिल में देख लेता हूँ कितने दिन के बाद रिपीट होती है। तो पहले दिन ए आया 8 काम कर दिया, दूसरे दिन बी आया 7 काम कर दिया। तो कितना काम हुआ 2 दिन में, 2 दिन में काम हुआ हमारा 15 काम हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ आगे 2 दिन में भी 15 होगा, अगले 2 दिन में भी 15 होगा। तो ये साइकिल रिपीट हो रही है, हर 2 दिन के बाद 15 काम होगा। क्लियर है। तो मैं देखूंगा इसके अंदर कि आगे आने वाले 2 दिन है उसमें भी 15 काम होगा। तो मैं 15 में उस नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ, या तो वो 56 आ जाए या 56 से कम आ जाए। तो 15 में अगर मैं 4 की गुणा कर देता हूँ तो 56, 15 चौके 60 आ जाएगा, 56 से ज़्यादा है। क्लियर है। तो मुझे जो काम कराना है वो 56 कराना है, तो मैं 3 की गुणा करूँगा तो 15 तिया 45, तो 45 काम हो गया। कितने दिन के अंदर, 3 की गुणा इधर भी करूँगा, 6 दिन में 45 काम हो गया। हमें काम कितना कराना है, काम कराना है हमें 56 यूनिट का, ठीक है ना। अब कौन आएगा, अब ए आएगा। ए 8 काम करता है, एक दिन ये हो गया और 8 काम ये हो गया। क्लियर है। तो कितना काम हो गया, टोटल काम हुआ 53 और टोटल दिन हो गए 7 दिन। क्लियर है। 7 दिन में टोटल काम हुआ 53। अब कौन आएगा, अब आता है बी। बी 7 काम करता है और काम कितना बचा है, 53 काम हो चुका है, 3 काम बचा है, तो 7 दिन हो चुके हैं। ध्यान रखना जितना काम आने वाला बंदा करेगा, बी कितना काम करेगा, बी करता है 7 काम करता है, और जो काम शेष बचा हुआ है, शेष कितना काम, 56 में से 3 माइनस कर दो, 56 में से 53 माइनस कर दो 3, ये काम बचा हुआ है। तो 7 सही 3/7 दिन का समय लगेगा दोनों मिलकर उस काम को, अगर एक दिन छोड़कर एक दिन करेंगे तो कितना समय लगेगा, 7 सही 3/7 दिन का समय लगेगा। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ए उस काम को 7 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, और ए कार्य को शुरू करता है। मैंने एलसीएम लिया, 56 आया। ए एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 7 काम करता है। 2 दिन के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, हर 2 दिन के अंदर 15 काम होता है। 15 में मैं उस संख्या की गुणा करूंगा, या तो 56 आ जाए, 56 से कम आ जाए। मैंने 15 की गुणा 3 में कर दी, 45 आया। 3 की गुणा यहाँ पर कर दी, 6 आया। 6 दिन में 45 काम हुआ। अब आता है ए। ए एक दिन हो गया और 8 काम कर दिया, तो 7 दिन में 53 काम हुआ। क्लियर है। अब आएगा बी। बी आएगा, बी कितना काम करता है तो नीचे लिखा जाएगा। ये 7 दिन तो ये वाले होंगे, ठीक है ना, ये 7 दिन तो ये वाले होंगे, और बी जितना काम करता है वो नीचे लिखा जाएगा। बी 7 काम करता है और जितना काम बचा है वो ऊपर लिखा जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल 12वें क्वेश्चन की तरह है। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, उस काम को 10 दिन में करता है।
जबकि बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में करता है। बी अकेला कितने दिन में करता है? 15 दिन के अंदर कर देता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और ए कार्य को आराम करें। सबसे पहले एलसीएम लूँगा, एलसीएम आ जाएगा 30, ये 3 आया और ये 2 आया। ए ने काम को शुरू किया, उसके बाद बी आया, फिर ए आता है, फिर बी आता है, मतलब 2 दिन के बाद साइकिल रिपीट होती है। तो पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन 2 काम हुआ, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? टोटल 5 काम हुआ। हर 2 दिन के बाद 5 काम होना है, ये तो कन्फर्म है। अब मुझे काम कितना कराना है? 30, तो मैं 5 में संख्या की गुणा करूँगा, या तो 30 आए या 30 से कम आए, तो मैं 6 की गुणा कर दूँगा। 6 पंजे 30, 30 हो गया। 6 की गुणा इधर भी करूँगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो इसका मतलब ये हुआ 12 दिन लगेंगे उस 30 काम को करने में, अगर वो दोनों बारी बारी से काम करते हैं। ठीक है ना। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा 14वां क्वेश्चन है, ए बी एक कार्य को क्रम से 11, 20 और 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी आता है, एक दिन तो बी आता है और अगले दिन सी आता है, और इसी तरह वो बारी बारी से काम करते हैं, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले ए कितने दिन में करता है? 11 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और सी करता है उसे 55 दिन में। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 220 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 220। 11 से इसे मैं भाग करूँगा तो 20 आएगा, 20 से भाग करूँगा तो 11 आएगा, और 55 से भाग करूँगा तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है। ए एक दिन में 20 काम करता है, बी 11 काम करता है, सी 4 काम करता है। उसने कहा ए के साथ एक दिन तो कौन आता है? एक दिन तो बी आता है, और ए के साथ में एक दिन सी आता है। क्लियर है। फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, तो ये साइकिल जो रिपीट होती है 2 दिन के बाद रिपीट होती है। तो ए कितना काम करता है? 20, 20, और बी कितना? 11, और ये कितना? 4। तो मैं देखूंगा 2 दिन में कितना काम हुआ। 2 दिन के अंदर 20, 20, 40, 40 और 4 44, और 11 कितना हुआ? 55 टोटल काम हुआ। 2 दिन के अंदर 55 काम होता है। कितना काम होता है 2 दिन के अंदर? 55। हमें कितना काम कराना है? 220। 55 में उस संख्या की गुणा करो, या तो 220 आ जाए या 220 से कम। मैं अगर 4 की गुणा कर देता हूँ तो 220 आ जाएगा, और 4 की गुणा इसमें करूँगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 दिन लगेंगे 220 काम को करने में। कैसे? अगर ए के साथ एक दिन एक बी काम करे और एक दिन सी काम करे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। स्टूडेंट, आज का हमारा ये 15वां और पार्ट ए का अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिएगा, देख लेते हैं इसमें भी क्या दे रखा है। ए काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है, और सी 60 दिन में करता है। तो मैं लिख लेता हूँ, ए करता है 20 दिन के अंदर, बी करता है 30 दिन के अंदर, और सी करता है कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। क्लियर है। यदि ए लगातार कार्य करे, ए लगातार कार्य करता है और हर तीसरे दिन क्या होता है? बी और सी भी आते हैं उसकी मदद के लिए, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम आया कितना? 60। 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। तो ए लगातार काम करता है और तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं उसकी मदद के लिए, ये बोला गया है। ए करता है लगातार काम और तीसरे दिन कौन आते हैं? बी और सी। मतलब 3 दिन में काम रिपीट हो रहा है, ये तो कन्फर्म है। तो ये 3 काम हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ। तो मैं देखूंगा 3 दिन में काम कितना हुआ। 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 काम होता है 3 दिन के अंदर। ठीक है ना। कब? जब ए तो लगातार काम करे और तीसरे दिन बी और सी भी आ जाए उसकी मदद के लिए। तो टोटल काम कितना होता है 3 दिन में? 12। हमें कितना काम करना है? 60 काम कराना है। तो 12 की गुणा 5 में कर दो तो 60 ये हो गया। तो 3 की गुणा 5 में कर दो, कितना हो गया? 15। तो 15 दिन लगेंगे उस 12 काम को करने में। मतलब उस टोटल 60 काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। कब? जब तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद के लिए आते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।